नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग लेखपाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट हमारे पास जो है घटना चक्र की टो सीरीज है। चलिए सॉल्व करते हैं। हिंदी से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यांशों में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले भाग हेतु विकल्प का चयन करें। तो पहला आपका देखिए क्या है, त्रुटि वाला प्रश्न हमारा मिला है। देखते हैं। विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। विद्यालय में खेलने की स्लैश उत्तम प्रबंध है स्लैश कोई त्रुटि नहीं। इसमें कौन सी त्रुटि है वही देखना है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी खेलने की, ये त्रुटि है। यहाँ खेलने की नहीं खेलने का लगेगा, जिससे हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। वह खा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। वह खा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। देखते हैं। ऑप्शन है पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत, सामान्यभूत। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी अपूर्णभूत। वह खा रहा था, जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, वाक्य में 3 मिनट में आ रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संपदान कारक है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास है मैं 3 मिनट में मतलब अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। काटो तो खून नहीं, मुहावरे का अर्थ है। काटो तो खून नहीं, मुहावरे क्या अर्थ है। देखते हैं। ऑप्शन है पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तंभ हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। इसका जो सही आंसर हमारे पास है भय के कारण स्तंभ हो जाना, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। इसका देवता का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ऑप्शन है निर्जर, त्रिदश, किंकर, ग्रीवाण। गिवाण देखिए क्या है हमारे पास ऑप्शन में है। तो इसमें जो सही आंसर हमारा जो होगा वो देवता का पर्यायवाची नहीं है, किंकर। तो सी, बाकी सब देवता के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है माधर्व, आजर्व, मृदुलता, आतर्व। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी आजर्व। कौटिल्य का विलोम आजर्व। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वाक्य के लिए एक शब्द है। ओके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है निर्मम, निर्दय, निर्भय, निहृदय। तो इसका जो सही आंसर है निर्मम। ऑप्शन ए निर्मम। ममता नहीं है जिसके हृदय में, उसे निर्मम कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द छाटना है क्या है। ऑप्शन हमारे पास अभ्यस्त, 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 अभयस्त। इसका जो सही शब्द है वही देखना है हमको। तो आपका ऑप्शन सी जो है अभ्यस्त, यही सही है। आगे बढ़ते हैं। तख्त, तख्त या तख्तात मुहावरे का, तख्त या तख्तात मुहावरे का अर्थ क्या होता है पूछा है। ऑप्शन है तख्त या चारपाई, कुर्सी या मेज, शांत से रहना या भूखों मरना। डी दोनों स्थिति में लाभ। तो आपका जो इसमें सही आंसर है सी वाला, शांत से रहना या भूखों मरना, यही तख्त या तख्तात का मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन सी सही है आपका। प्रश्न है आपके पास, दक्षिण का विलोम होता है। दक्षिण का विलोम क्या होता है। दक्षिण का विलोम बताइए क्या होता है। ऑप्शन है प्राची, वाम, क्षीण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, वही वाम सही है। चलिए प्रश्न है, लाभ के लिए व्यापार का या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा ऑप्शन देखते हैं, निवेश है, विनिवेश है, अनुवेश है, उपनिवेश है। तो आपको इसमें सही आंसर देखेंगे निवेश, पहला ही आंसर आपका ए सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द हम लोग को चुनना है, तो हमारे पास देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। उलूखन, ओझा, ओष्ठ, उष्ट। उष्ट किसका मतलब ऊँट का तत्सम है, और तद्भव देखना है इसमें। तद्भव देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास जो है तद्भव वाला राइट आंसर है बी, ओझा। ओझा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम उपाध्याय होता है। आगे बढ़िए, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ऊन का तत्सम होगा। ऊन का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन है उड़, उड़, उच्च, उदखल। ऑप्शन जो इसमें सही होगा आपका 13 का ए, उड़। ऊन का तत्सम उड़। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बाण, बाण का पर्यायवाची नहीं पूछा है, किसमें से 3 बाण के पर्यायवाची एक नहीं है। तो ऑप्शन है सर, सिलमुख, सायक, नीरद। आपका जो सही आंसर है डी, नीरद। ये बाण का पर्यायवाची नहीं है। नीरद बाण का नहीं बल्कि बादल का है। किसका है? बादल का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में कुंज का पर्यायवाची, कुंज का पर्यायवाची क्या है? तो कुंज का पर्यायवाची देखते हैं, ऑप्शन है उपवन है, बलवा है, फूल है, बारिश है। तो आपका इसमें जो सही आंसर है कुंज का ए, उपवन। उपवन आपका सही है। कुंज, वाटिका, बाग, उद्यान आदि पर्यायवाची होते हैं उपवन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके पास बहुब्री, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो आपका जो सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, गगन को चूमने वाला। ऑप्शन सी मतलब तत्पुरुष हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, देखते हैं क्या है। अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित है या अप्रत्याशित है। तो इसमें देखते हैं सही आंसर हमारा शुद्ध वर्तनी में कौन सा है। तो हम देखते हैं सी, अप्रत्याशित। छोटा सा पे मतलब स पे छोटी ई रहता है, वही हमारा सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न है, अत्युष्म। अत्युष्म में प्रयुक्त संधि क्या है? अत्युष्म में संधि पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, दीर्घ संधि है कि गुण है कि वृद्धि संधि है कि यड़ संधि है। तो आप बताइए कौन सा सही है? 18 का डी सही है, यड़ संधि। इसका विच्छेद होता अतिधन उष्म होगा, अतिधन उष्म। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जिसके रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है क्रिया, विशेषण, अवयव, सर्वनाम। इसका जो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, अवयव। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न है आपका, वीरता हमेशा कैसी होती है? वीरता हमेशा कैसी होती है? ऑप्शन है नई एवं निराली, निराली या रौनक की, या नहीं, नई नहीं होती। ऑप्शन डी में नई नहीं। तो 20 प्रश्न है आपका, मतलब 20वां प्रश्न, वीरता हमेशा कैसी होती है बताइए। आपका इसमें देखिए जो नई एवं निराली है, वीरता हमेशा नई एवं निराली होती है। वीरता एक प्रकार की क्या है? वीरता एक प्रकार की क्या है? ऑप्शन है आपके पास अंतःप्रेरणा, भ्रम, उत्साह, अभिव्यक्ति। इसमें आपका अंतःप्रेरणा जो ऑप्शन है वही सही है। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा होती है। आगे चलते हैं, कवि का स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है हर एक एग्जाम में। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवयित्री या कवयित्री या कवियित्री। तो आप इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। आपका जो ऑप्शन सी है यही सही है, कवयित्री। किस शब्द में हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है? किस शब्द का हमेशा एक वचन प्रयोग होता है?
ऑप्शन है क्षमा, विधि, महिला, माता। आपका जो सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए क्षमा। क्षमा हमेशा एक वचन प्रयोग होता है, बाकी सभी बहुवचन होते हैं प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ होगा। तो क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ क्या होगा? ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। तो आपका जो सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी संदिग्ध। संदेह मतलब संदिग्ध मतलब वर्तमान हो जाएगा। प्रश्न है सोम का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सोम का अनेकार्थक शब्द नहीं है मतलब इसमें से 3 होंगे, एक नहीं है। तो देखते हैं कुबेर है, यम है, चंद्रमा है, शिव है। तो आपका जो शिव है यही नहीं है, बाकी सब सोम का पर्यायवाची मतलब अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन डी आपका नहीं। आगे बढ़ते हैं। GK/GS शुरू हो गया है, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त, 8 सितंबर। तो आपका जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी 8 सितंबर को। प्रश्न है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। इसमें 3 किताब लिखी हैं, वो एक किताब नहीं लिखी है, तो वही छांटना है। ऑप्शन है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। इसमें जो आपका सही आंसर है सी द गोल्डन बर्ड, इन्होंने नहीं लिखा है। द गोल्डन बर्ड इन्होंने नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसका मतलब पूछा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त को, ये किसके मतलब कौन सी लीग द्वारा मनाया गया था? तो ऑप्शन है ईसाई लीग, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा या मुस्लिम लीग द्वारा। तो आपका जो इसमें सही आंसर है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नादिर शाह के आक्रमण के समय, इतिहास का प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो आपका जो सही आंसर है पहला ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह यही थे दिल्ली के शासक उस समय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? आपका ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, या उपयुक्त सभी में भाग लिए थे। तो आपका इसमें सही आंसर जो होगा वो बताइए। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रश्न है फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? ऑप्शन है आपके पास उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। ऑप्शन सी जी इसमें छिप गया है, दिख नहीं रहा। चलिए इसी में हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। चिकन उद्योग किससे संबंधित है? लखनऊ से, ये आपका सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, ये आपका गलत है, यही आपका सम्मिलित नहीं है। चूड़ी उद्योग कहाँ है इसको देखते हैं। ये फिरोजाबाद के लिए, ये शहर फिरोजाबाद। आपका यही प्रश्न का उत्तर सही है कि यही आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी कालीन उद्योग भदोही सही है, ताला उद्योग अलीगढ़ सही है।
चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, फिर प्रश्न है सही है, सुमेलित नहीं है, कुछ छाटना है हमको। आला, बुंदेलखंड आला सही है हमारा। बिरहा, पूर्वांचल, ये भी सही है। चैती रुहेलखंड, चैती क्या है? रुहेलखंड, ये आपका वहाँ पे नहीं है, ये आपका कहाँ है? यही आपका प्रश्न का उत्तर सही है, लेकिन ये चैती रुहेलखंड नहीं है। चैती चैत्र माह में गाया जाता है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही प्रमुख लोकगीत है। कजरी अवध ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल पूछा है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ होता है? ऑप्शन है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी या जावत्री पहाड़ी। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, नीलगिरी की पहाड़ी। यहीं पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? देखिए कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। देखते हैं, नर्मदा है, तापी है, मांडवी है, लूनी है। तो आपका जो इसमें लूनी नदी है ये अरब सागर में नहीं गिरती। बाकी तापी, नर्मदा, मांडवी ये सब अरब सागर में गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में उपबंध है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में है, 1920 में, अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 22 में है। आपका जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 10 किस वर्ष जारी किया गया? विंडोज 10 किस वर्ष जारी किया गया? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। ऑप्शन है प्रकाशीय पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या प्लॉटर। आपका जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लॉटर। ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, सही है। विटिकल्चर, अंगूर की खेती, ये भी सही है। ओलरीकल्चर, फलों का उत्पादन, बल्कि ये आपका गलत है। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यही सही नहीं है। ओलरीकल्चर फलों के लिए नहीं होता बल्कि सब्जियों के लिए होता है, और फलों के लिए जो होता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। पिसिकल्चर, मत्स्य पालन, ये आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें फिर आ गया प्रश्न, लिखना सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, ये आपका सही है, हैदराबाद ही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा, ये भी सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है आपका। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आपका ये गलत है, हासन, ये हासन में नहीं है। ये आपका जहाँ है वो है गुजरात, ये गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके सुझाव पर राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। इसके मतलब राष्ट्रपति इस प्रधानमंत्री के सुझाव पर ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? मूल संविधान में हमारे अनुच्छेद कितने हैं? तो जानते हैं, हमारा जो अनुच्छेद है वो 395 है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक पूछा है विश्व में, तो देखते हैं कौन है। ऑप्शन है हमारे पास GS खुश, BB पाल, MS स्वामीनाथन या नॉर्मन ई बोरलॉग। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, नॉर्मन ई बोरलॉग। जबकि भारत की बात करेगा तो MS स्वामीनाथन होंगे।
प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? घटता है, फिर बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या बढ़ता है? देखते हैं क्या सही है। ऑप्शन इसमें डी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाने पर इसका आयतन क्या होगा? पूछा है। घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या जल के आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है? इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, घटता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन जल का घटता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रेफाइट है कि लकड़ी का कोयला है कि काजल है कि हीरा है? तो आपका जो इसमें सही आंसर है हीरा। हीरा आपका कार्बन का शुद्धतम रूप है। किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की है? प्रश्न है, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन है मेयर, इवानोव्स्की, पाश्चर या डार्विन? आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इवानोव्स्की विषाणु की खोज की। प्रश्न है, चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तौकते चक्रवाती तूफान किस सागर में उत्पन्न हुआ था? पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, कैस्पियन सागर? आपका इसमें जो सही आंसर है अरब सागर। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ओलंपिक 2024 पेरिस में हुआ था, ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स में हुआ है, और ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन में हुआ है, ओलंपिक 2020 रोम में हुआ है। तो इसमें आप देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है हमारा। इसमें आप देख रहे हैं पेरिस वाला भी सही है, इस आपका मतलब कि हुआ है, ये भी सुमेलित सही है। ओलंपिक 32 वाला ब्रिस्बेन में सही है, लेकिन ओलंपिक 2020 रोम यही आपका सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो ओलंपिक 2020 हुआ कहाँ है देख लेते हैं। ओलंपिक 2020 जो हुआ है वो आपका टोक्यो शहर में हुआ है, जापान के। देखिए आगे बढ़िए। प्रश्न है, जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट का। जून 2021 में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया किस देश को? ऑप्शन है चीन, भारत, नेपाल, भूटान। बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन है चीन। चीन मलेरिया से मुक्त हो गया है। प्रश्न है, सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होता है? ऑप्शन है लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध, ऑप्शन है ए और बी दोनों, या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना। तो आपका जो सही आंसर है इसमें देखते हैं क्या है, ऑप्शन सी ए बी दोनों। ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रश्न है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की प्रकृति होती है। अंतर समूह एवं बाह्य समूह की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है, भविष्य पर आधारित होती है, जन्मजात होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसमें देखते हैं क्या सही है, ऑप्शन ए काल्पनिक होती है। आगे देखते हैं, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। परिवार के व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है समुदाय, समिति, संस्था, बाह्य समूह। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन बी जो बता रहा है समिति, यही आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? किस विशेषता का संबंध समिति से है? ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य, समान उद्देश्य, स्वतः विकास, अनिवार्य उद्देश्य। तो आप इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपका? ऑप्शन ए विशिष्ट उद्देश्य। प्रश्न है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है पूछा है। ऑप्शन है आपका राजनीतिक दल, बाजार, मजदूर संघ,
गैर सरकारी संगठन। ऑप्शन डी दिख नहीं रहा, ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बाजार। बाजार आपका क्या है, समुचित संस्था का उदाहरण, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है। समुदाय का तत्व नहीं है, देखना है। ऑप्शन है सामुदायिक भावना, अहम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, आत्मनिर्भरता। तो आपका इसमें जो देखते हैं सही आंसर है आपका ऑप्शन सी सांस्कृतिक वैविध्य आपका ये समुदाय का तत्व नहीं है। प्रश्न है किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है। किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है, देखते हैं ऑप्शन। मुस्लिम समुदाय, जनजाति समुदाय, हिंदू समुदाय, उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। प्रश्न में पूछा है कि समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। क्या है, देखते हैं ऑप्शन। प्रथाएं हैं, विचारधाराएं हैं, लोकाचार है, लोक रीतियाँ हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा लोकाचार, ये दंड की अपेक्षा करता है, गंभीर दंड की, लोकाचार जो हमारा है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, किसे कहते हैं, देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास शक्ति है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, उपयुक्त सभी है। तो आपका जो इसमें उपयुक्त सभी आंसर है वही सही होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। प्रश्न है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। मतलब कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है, किसमें मिलता है, देखते हैं। आश्रम व्यवस्था में मिलता है, वर्ग व्यवस्था में मिलता है, जाति व्यवस्था में मिलता है, या संयुक्त परिवार की व्यवस्था में मिलता है। तो आपका इस ऑप्शन सी जो देखते हैं जाति व्यवस्था, यही आपका सही आंसर है। प्रश्न है प्रजाति रेस है, प्रजाति ब्रैकेट में रेस है, क्या है। ऑप्शन है जैव वैज्ञानिक और मानव शास्त्री, एक मानव शास्त्री शब्द, एक समाज शास्त्री शब्द, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। आप इसमें देखेंगे ऑप्शन ए जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री, यही आपका आंसर सही है। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है पूछा है प्रश्न में, देखते हैं। ऑप्शन क्या है, प्रतीक है, आवास है, सड़कें हैं, व्यक्ति है। तो आपका जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतीक, यही संस्कृति का मुख्य वाहक है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन है वर्ग है, प्रजाति है, जाति है, धर्म है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन ए है वर्ग, यही नहीं है, बाकी सब सांस्कृतिक विविधता का सूचक हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, देखते हैं। ऑप्शन है आदिम प्रौद्योगिकी, निर्धनता एवं अज्ञानता, सामाजिक परंपराएं, नातेदारी। तो आप इसमें देखेंगे जो निर्धनता एवं अज्ञानता है यही आपका सही है, इसकी वजह से ही जनजाति समाजों का पिछड़ापन होता है। प्रश्न है राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में किसके बंटवारे से है, देखते हैं। ऑप्शन है धन, धर्म, रूढ़ियाँ, शक्ति। तो आपका सही आंसर इसमें जो है ऑप्शन डी शक्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, किसका होता है, देखते हैं। औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों का, या अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों का, या ए एवं बी दोनों, में से कोई नहीं। बात करते हैं क्या सही है, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों। देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। ऑप्शन है परंपरावादिता, जड़ता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ। देखते हैं इसमें कौन सा सही है आपका आंसर। तो आपका देखते हैं ऑप्शन सी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, यही सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, बाकी सब ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है पूछा है। ऑप्शन है यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है, या सामवेद में है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
ऑप्शन सी सही है। प्रश्न है जाति व्यवस्था का आधार है, जाति व्यवस्था का आधार क्या है पूछा है। ऑप्शन है जन्म है कि कर्म है कि धर्म है कि सामाजिक संगठन है। तो आप इसमें देखेंगे जन्म, जाति व्यवस्था का आधार जन्म से होता है। ए आपका सही आंसर है। प्रश्न है अगला देखिए, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी कहाँ? भारत में जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी शहरों में, गांवों में, कस्बों में, जनजातियों में। ऑप्शन बी गांवों में। जजमानी प्रथा कहाँ पाई जाती है? गांवों में। आगे देखिए प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ापन आयोग पिछड़ा आयोग बना था। पिछड़ा आयोग कब बना था पूछा है। तो देखते हैं ऑप्शन है 1980 में, 1984 में, 1979 में या फिर 1981 में। तो आपका इसमें सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी 1979 में। आगे बढ़ते हैं, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगारों को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, निर्धनता उन्मूलन के रूप में। तो आप इसमें बताइए कौन सा सही है। तो इसमें देखते हैं हम ऑप्शन डी निर्धनता उन्मूलन के द्वारा, यही आपका सही है। प्रश्न है भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है किससे है पूछा है। संशोधन 73वां। ऑप्शन है पंचायती राज से है कि शिक्षा के विकास से है, ग्रामीण आधारभूत संरचना से है, दहेज निरोधक अधिनियम से। तो 73वां संशोधन हम जानते हैं आपका पंचायती राज से है। आपका ए आंसर सही होगा पहला ही। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारे पास पीएमजी दिशा योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है 14 से 60 वर्ष, 8 से 22 वर्ष, 35 से 60 वर्ष, 18 से 35 वर्ष। तो आप इसमें देखेंगे सही आंसर आपका होगा 14 से 60 वर्ष कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न आज का, दीक्षा पोर्टल दीक्षा ऐप है क्या है? देखते हैं। ई लर्निंग पोर्टल है, गरीबों को मुफ्त धनराशि हेतु ऐप पोर्टल है, आदिवासी क्षेत्र में पहल हेतु पोर्टल है, ग्रामीण विकास के लिए पोर्टल है। तो ये जानते हैं हम दीक्षा जो होता है हमारा ई लर्निंग पोर्टल है। पहला ही आंसर सही है ए।